गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट की सीरीज़ जो आपकी हिंदी की चली हुई थी 12th क्लास की हिंदी में, उसमें आपका आज लेसन शुरू करने जा रहे हैं। कविता हमारी ख़त्म हो चुकी है सारी, 9 लेसन के अंदर कविता थी। आज हम भक्तिन चैप्टर जो लिखा गया महादेवी वर्मा जी के द्वारा, ये गद्य खंड के अंदर आते हैं। भक्तिन महादेवी वर्मा जी के द्वारा गद्य खंड में, तो कुछ महादेवी वर्मा जी के विषय में जान लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में एक प्रतिष्ठित परिवार में उनका जन्म होता है। तो सबसे पहले आपको दो बातें याद रखनी है। 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में, 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ है। उनकी आरंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई। 9 वर्ष की अल्पायु में उनके विवाह के बंधन में बांध दिया गया था। कितने? 9 वर्ष की अल्पायु में ही उनको विवाह के बंधन में बांध दिया गया। किंतु यह बंधन स्थायी न रह सका, क्योंकि वह अपना सारा समय अध्ययन में लगाना प्रारंभ कर दिया और 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA की परीक्षा पास की। 1956 में भारत सरकार ने इन्होंने पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। और फिर स्टूडेंट्स 11 दिसंबर 1987 को उनका निधन हो जाता है। कब भाई? 11 दिसंबर 1987। आइए इनकी कुछ काव्य संग्रह भी जान लेते हैं। काव्य संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा। निबंध संग्रह में श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर और आपदा। संस्मरणों की बात करते हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार, ये 4 संस्मरण लिखे गए। फेमस संस्मरण कौन कौन से थे? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। स्टूडेंट्स, निबंध संग्रह में श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर और आपदा। काव्य संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा और यामा इनके द्वारा लिखी गई। स्टूडेंट्स, जन्म 1907 में, मृत्यु 1987 में। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन पाठ के रचयिता कौन है भाई? तो भक्तिन पाठ के रचयिता का नाम महादेवी वर्मा जी हैं। भक्तिन पाठ किस रचना में संकलित है? तो भक्तिन जो पाठ है वो स्मृति की रेखाओं में। भक्तिन पाठ है लेकिन यह स्मृति की रेखा संस्मरण में संकलित है। स्मृति की रेखाएं। भक्तिन किस विधा की है? तो भक्तिन का जो यह गद्य खंड है वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। देखो, भक्तिन लिखा गया महादेवी वर्मा जी के द्वारा, रचना आपकी स्मृति की रेखाएं हैं। भक्तिन की विधा की बात पूछे तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। कैसा है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ भाई? तो महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में हुआ। महादेवी वर्मा जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ? उत्तर प्रदेश में। और किस नगर में हुआ? फर्रुखाबाद में। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। फर्रुखाबाद नगर उत्तर प्रदेश में और जन्म 1907 में। 1907 फर्रुखाबाद नगर, और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। 3 क्वेश्चन आपके एक में ही हो जाते हैं। कितनी आयु में महादेवी वर्मा जी का विवाह हुआ? तो महादेवी वर्मा जी का विवाह 9 वर्ष की आयु में हुआ। 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो जाता है। महादेवी वर्मा जी ने किस विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की? तो संस्कृत से। महादेवी वर्मा जी ने संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। महादेवी वर्मा ने किस विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। महादेवी वर्मा जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट है, महादेवी जी को किस शिक्षण संस्थान की प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था? तो महादेवी वर्मा जी को प्रयाग महिला विद्यापीठ, प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था।
भारत सरकार ने महादेवी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बात हो रही है भारत सरकार की। तो भारत सरकार ने महादेवी जी को पद्म भूषण से, भारत सरकार ने महादेवी जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किन विश्वविद्यालय ने महादेवी को डी लिट की मानक उपाधि से विभूषित किया? तो वो थे विक्रम, कुमायूं और लास्ट है दिल्ली विश्वविद्यालय। विक्रम, कुमायूं और दिल्ली विश्वविद्यालय ने महादेवी जी को डी लिट की मानक उपाधि से विभूषित किया गया। विक्रम, कुमायूं, दिल्ली विश्वविद्यालय। महादेव वर्मा जी का देहांत 11 दिसंबर 1987 को हुआ। कब हुआ भाई? 11 दिसंबर 1987 को। नेक्स्ट है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है भाई? तो अतीत के चलचित्र है महादेवी वर्मा जी की। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की है। श्रृंखला की कड़ियाँ किस विधा की है भाई? श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियाँ की जो विधा है वो निबंध संग्रह है। स्मृति की रेखाएं भी महादेवी वर्मा की है। पथ के साथी भी किसकी है भाई? महादेवी वर्मा की है। तो पथ के साथी भी महादेव वर्मा की होगी, स्मृति भी की रेखाएं भी महादेव वर्मा की होगी, श्रृंखला की कड़ियाँ भी। लेकिन ये विधा कौन सी है? श्रृंखला की कड़ियाँ एक निबंध संग्रह है। अतीत के चलचित्र भी किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। पथ के साथी भी किसकी है भाई? महादेवी वर्मा जी की है। बख्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो बख्तिन झूसी की रहने वाली थी। बख्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी भाई? तो बख्तिन महादेवी जी से 25 वर्ष बड़ी थी। बख्तिन महादेवी जी से 25 वर्ष बड़ी थी। बख्तिन के सेवा धर्म में किस प्रकार का अधिकार है? तो बख्तिन के सेवा धर्म में अभिभाविका जैसा, बख्तिन के सेवा धर्म में अभिभावका जैसा अधिकार है। बख्तिन का स्वभाव कैसा है भाई? तो बख्तिन का स्वभाव कर्कश कठोर। बख्तिन का स्वभाव कर्कश और कठोर है। कर्कश और कठोर है। बख्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहा करती? तो बख्तिन छाया के समान। बख्तिन छाया के समान मालकिन के साथ लगी रहती थी। बख्तिन का सूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था भाई? तो बख्तिन का सूरवीर पिता झूसी, गांव का नाम क्या है? झूसी का रहने वाला था। बख्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन या लक्ष्मी। बख्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन या लक्ष्मी था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, महादेवी वर्मा क्या पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार किया करती? तो महादेवी वर्मा जी न्याय सूत्र को पढ़ते पढ़ते, महादेवी वर्मा जी न्याय सूत्र को पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार किया करती थी। न्याय सूत्र इसका राइट आंसर होगा। बख्तिन का विवाह 5 साल की उम्र में हुआ था और बख्तिन का गोना 9 वर्ष की आयु में हुआ था। लेकिन महादेवी वर्मा के विवाह की बात करते हैं तो वो 9 वर्ष में। तो याद कैसे करोगे? बख्तिन का विवाह 5 वर्ष में, उसका गोना 9 साल में, और महादेवी वर्मा जी का विवाह 9 वर्ष की आयु में हुआ स्टूडेंट्स। लेखिका के द्वारा पुकारी जाने पर बख्तिन क्या कहती थी? तो लेखिका के द्वारा पुकारे जाने पर बख्तिन आए कहकर पुकारती थी। महादेवी जी को यामा पर, महादेवी वर्मा जी को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। किसे भाई? ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। उत्तर प्रदेश संस्थान ने महादेवी जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया? तो उत्तर प्रदेश संस्थान ने महादेवी वर्मा जी को भारत भारती पुरस्कार से, उत्तर प्रदेश संस्थान ने महादेवी वर्मा जी को भारत भारती पुरस्कार से नवाजा गया। महादेवी जी वर्मा जी को पद्म भूषण की उपाधि कब मिली? 1956 में। महादेवी वर्मा जी को पद्म भूषण की उपाधि 1956 में मिली। बख्तिन की विचित्र समझदारी की झलक विद्यमान थी छोटी आंखों में। बख्तिन की विचित्र समझदारी की झलक विद्यमान रहा करती उसकी छोटी छोटी आंखों में। कृषिवल शब्द का अर्थ क्या है? तो कृषिवल शब्द का अर्थ है बैल। क्या है भाई? बैल है। ससुराल में बख्तिन के साथ सदव्यवहार किसने किया था भाई? तो ससुराल में बख्तिन के साथ अच्छा व्यवहार सिर्फ उसके पति के द्वारा ही किया गया था। बख्तिन के होठ कैसे थे भाई? तो बख्तिन के होठ पतले थे। बख्तिन के होठ पतले थे। आवाज उसकी कर्कश और कठोर थी। होठ कैसे थे? पतले थे।
नेक्स्ट है, भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए कहा। तो क्यों कहा था? तो भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसके पुनर्विवाह के लिए इसलिए कहा ताकि वे भक्तिन की सारी घर संपत्ति को हथिया सके। दूसरे विवाह के लिए ससुराल वाले ने इसलिए कहा क्योंकि वे उसकी भक्तिन की सारी घर संपत्ति को हथियाना चाहते थे। किसके ऊपर गहने फेंक कर लक्ष्मी ने पिता के चिरविरोह की विमर्शा व्यक्त की? तो पति के ऊपर गहने फेंक कर लक्ष्मी ने पिता के चिरविरोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। इसका डी इज राइट आंसर। भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतें की क्या तस्वीर दिखाई गई है? तो भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतें गूंगी, लाचार, अयोग्य। पंचायतें गूंगी, लाचार, अयोग्य तस्वीर उभर कर उनके सामने आती हैं। सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करने वाली थी? तो सेवक धर्म में भक्तिन हनुमान से स्पर्धा करने वाली थी। भक्तिन का शरीर कैसा था? तो भक्तिन का शरीर दुबला था। खोटे सिक्कों की टकसाल का अर्थ है यहाँ पर कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। खोटे सिक्कों की टकसाल का अर्थ इस लेसन में बताया गया है कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। महादेवी जी ने लक्ष्मी को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया था? उसके गले में कंठी माला को देखकर उनको भक्तिन कहना शुरू कर दिया था। भक्तिन क्या नहीं बन सकी? तो भक्तिन सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकी। क्या? सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकी। भक्तिन किससे डरती थी भाई? तो भक्तिन कारागार से डरती थी। भक्तिन कारागार से डरती थी। भक्तिन के पति का जब देहांत हुआ तो भक्तिन की आयु कितने साल की थी? 29 साल की थी। भक्तिन के पति का जब देहांत हुआ तो उस समय भक्तिन की आयु 29 साल की थी। स्टूडेंट्स, भक्तिन कारागार से डरती थी और भक्तिन सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकी। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा भक्तिन महादेव वर्मा जी द्वारा लिखा गया खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।